नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारे जीवन है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं, वो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसमें रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवाएंगे। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम में आपको हम लिए चलेंगे जामताड़ा के सदर अस्पताल में, जहां पर SNCU यूनिट से नवजात बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और यहां के लोगों को आयुष्मान भारत योजना से मिल रहे लाभ के बारे में भी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आम लोगों में पहले नकारात्मक सोच हुआ करती थी, परंतु अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मिल रही बेहतर सुविधाओं की वजह से लोगों की सोच बदली है। अब लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा लेने में गुरेज नहीं करते हैं। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जामताड़ा पहुंचे हुए हैं और जामताड़ा के सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर SNCU से बच्चों को, खास करके जो छोटे छोटे नवजात बच्चे होते हैं, उनको किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही है, उनका किस प्रकार से यहाँ देखभाल हो रहा है, इलाज हो रहा है। आइए यहाँ अस्पताल का दौरा करने के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम हो रहा है। आइए यहाँ देखकर ये जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा तबीयत बहुत बिगड़ गया था, सांस लेने में कष्ट दिक्कत हो रहा था। वहाँ पे भर्ती हो तो क्या कितना सुधार हुआ? बहुत सा सुधार है सर। क्या करते हैं? हम सर ड्राइवर है सर। बहुत लाभ करे सर। जैसे बाहर में जाते हैं तो 10 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार कम ले लेता है, जो हम लोग के लिए बहुत परेशानी का मत है सर। यहाँ पर बहुत सुविधा है सर, काम भी बढ़िया है। हाँ सर, मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, इसलिए मेरे बच्चों का यहाँ पर फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से बहुत सुविधा मिलता है। हमको नहीं, पूरा मतलब झारखंड में जितना है सबको ही सुविधा मिलता है। इसमें ऑपरेशन वगैरह सब जैसे फ्री में मिलता है। बाहर में जाते हैं तो सर बहुत खर्चा पानी लगता है, इसलिए ये सब फ्री में मिलता है आयुष्मान से। यही सुविधा हम लोग को मिला आयुष्मान कार्ड से। सर जैसे छुट्टी के टाइम में बच्चे को लिए कपड़ा भी मिला है, दवाई सब कुछ सर फ्री में देता है। बच्चा जन्म के बाद सांस ले रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही, रो नहीं रही थी, इसीलिए यहाँ लाए थे। काम करते हैं दूसरे का घर में। क्या नाम है आपका? मेरा सुधा देवी। क्या हुआ बच्चे को? बुखार लग गया रात में। हाँ। अरे इलाज की बात करें, कैसे इलाज यहाँ पे होता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इलाज। हाँ। सुविधा की बात करें यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारी व्यवस्था है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। यहाँ पे दवाई सब फ्री मिलता है। हाँ। कहाँ से आएंगे? हम आए मेहिजाम से। क्या करते हैं आपके पति? हम चूल्दारी बनाते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ अच्छा था तब ना आए लेके। आपके पास आयुष्मान लड़का है। आयुष्मान कार्ड आपके पास है? हाँ है। क्या पड़ जाता है आयुष्मान कार्ड से? तभी फ्री मिलेगा। फ्री में इलाज है और उसके बाद 2 आँख बनाए मेरा हस्बैंड। सदर अस्पताल जामताड़ा स्थित विशेष SNCU यानी कि सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट इस क्षेत्र के नवजात शिशुओं को नया जीवन दे रहा है। खासकर गरीब घरों के बच्चों के लिए यह तो वरदान से कम नहीं है। यहाँ वैसे नवजात को भर्ती किया जाता है जिनका जन्म लेने के बाद से ही हालत नाजुक होती है। मेरा नाम किरण रंजिता तिर्की है। मैं NM हूँ। मैं SNCU में 17 साल से कार्यरत हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं छोटे, जो बीमार रहते हैं, जो बच्चों को दिक्कत होता है। जैसे LBW बच्चे आते हैं, बर्थ स्पेसी आते हैं, कन्वर्सन वाले बच्चे आते हैं,
और बर्थ स्पेसिया वाले बच्चे आते हैं, जॉन्डिस वाले आते हैं, किसी को एब्सेस हो जाता है तो वो बच्चे भी यहाँ आते हैं। उन लोगों को भरपूर इलाज और दवाई फ्री में मिलता है और डॉक्टर के राउंड में ही सब चीज़ होता है। और यहाँ पर जितने भी सुविधाएं हैं सब चीज़ यहाँ एसएनसीयू के बच्चे को मिलता है। वो जांच के लिए हम लोग बच्चे को 8 दिन 10 दिन में छुट्टी होने के बाद बच्चे को 8 दिन में बुलाते हैं और डॉक्टर रहती है उनके अंडर में ही बच्चा का फॉलोअप होता है और जो दवाई सब है उनको फिर से फ्री में मिलता है। हाँ, फॉलोअप के लिए है 1 साल तक के कपड़ा भी मतलब जिस दिन छुट्टी होता है उसी दिन मिलता है। उसके बाद में 1 साल तक फॉलोअप होता है बच्चा का, 8 दिन में, 1 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर में। सबसे पहले तो जो भी नवजात बच्चे जो बीमार रहते हैं जिनको यहाँ पे एडमिट किया जाता है उनसे हम सबसे पहले राशन कार्ड और आधार कार्ड की मांग करते हैं। उनका फिर आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है या ऑलरेडी बना हुआ रहता है तो उसको आयुष्मान के तहत ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें दवाइयाँ सारे मुफ्त हैं, जो भी जांच होती है वो भी मुफ्त है और खाना वाना भी दिया जाता है बेबी को। उसके लिए बाहर से हम लोग क्रय करते हैं, दवाई दुकान है और उसका टेंडर हुआ है, वहाँ से दवाई हम। एसएनसीयू के संचालन के लिए प्रशिक्षित नर्स एवं विशेषज्ञ शिशु रोग चिकित्सकों की तैनाती की गई है। जो बच्चे इस यूनिट में भर्ती होते हैं उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल जामताड़ा के एसएनसीयू में नवजात शिशु को मिल रहे स्वास्थ्य सुविधाओं की। मैं डॉक्टर कीर्ति यहाँ एसएनसीयू में पदस्थापित हूँ और यहाँ पे जो है सदर हॉस्पिटल में जो बच्चे एसएनसीयू में आते हैं उनको मैं इलाज करती हूँ। एसएनसीयू में जैसे कि कम वज़न के बच्चे जो आते हैं, जो 1 किलो के बच्चे हुए, 1 किलो के कम वज़न के से भी हुए, तो वो यहाँ पे भर्ती होते हैं। जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, जैसे जो 9 महीने से पहले जो पैदा होते हैं बच्चे, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो बच्चे यहाँ पे आके यहाँ भर्ती हो जाते हैं। या फिर जैसे जिन बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे जो बच्चे को झटका आता है या फिर जो बच्चे होने के बाद रोते नहीं हैं, उन बच्चों में जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको, तो वो सारे बच्चे हमारे यहाँ पे इलाजरत होते हैं। और ऐसे तो जामताड़ा में तो हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे भर्ती होते हैं, लेकिन ये जो आयुष्मान वाला के जो आयुष्मान से भी हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। यह एसएनसीयू सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए तो कारगर साबित हो ही रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में जन्मे बच्चों के लिए भी जीवन रक्षक साबित हो रहा है। लोग अब निजी अस्पताल की सुविधाओं को छोड़कर सरकारी अस्पताल में मौजूद एसएनसीयू पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। तो ये सब आपका मुफ्त में हो जाता है, कोई उसमें कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता है। तो इससे क्या है, हमारी जो जनता है उनको काफ़ी सहायता मिल जाती है उन लोगों को। और जैसे कि यहाँ पे जो दवाई वगैरह भी है वो सब भी हम लोग यहाँ से उनको प्रोवाइड कर देते हैं। प्लस जो है बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, मोज़े वगैरह, वो सब हम लोग बच्चों को देते हैं। फिर जैसे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होंगे, जो होने के तुरंत बाद जैसे पूरा बहुत बॉडी पूरा नीला हो जाता है, या फिर जैसे देखते हैं कि बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उन बहुत सारे बच्चे हमारे दूर दराज इलाकों में, जैसे नाला कुंडई, तो उस तरफ इलाकों में होते हैं, तो वहाँ उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो वो जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से फिर ठीक होके जाते हैं। तो एक अच्छा लगता है हम लोगों को कि चलो एक छोटा बच्चा आया तो वो ठीक होके गया। फिर यहाँ हमारे जामताड़ा में एक एमटीसी सेंटर भी है, जो माल नरिशमेंट है। उसमें जो कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनको भी वो हम लोग छोटे बच्चों से लेके पूरा 12 साल के बच्चों तक को हम लोग देखते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों को बहुत तरीके से लाभ मिल पा रहा है। लोगों को अपनी बीमारियों का इलाज कराने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं खूंटी के सदर अस्पताल में, जहां पे लोग आपातकालीन सेवा का लाभ ले रहे हैं और यहां से मिल रहे सेवाओं का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। खूंटी जिला अंतर्गत सदर अस्पताल में आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराया गया है। इसका सबसे अधिक लाभ आयुष्मान जन आरोग्य कार्ड धारियों को हो रहा है,
जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वे अब इलाज के लिए निश्चिंत हो गए हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज खूंटी जिला के सदर अस्पताल में आए हुए हैं, इमरजेंसी वार्ड में। हम यहाँ जानेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत जो गरीब रेखा से नीचे लोग हैं उनका इलाज किस प्रकार हो रहा है, आइए हम जानते हैं। इसका ये डेंगू का मतलब डेंगू हो गया था, तो कल ही शाम को 3:30 बजे एडमिट किए हैं। तो अभी थोड़ा सुधार है, अभी ठीक है, थोड़ा चल रही है, कुछ खा रही है। आए थे डॉक्टर साहब, बोलने कि थोड़ा ठीक है और एक दो दिन रखिए। दवा सब ठीक है, ठीक ही चल रहा है, अभी ठीक है, हो गई, पूरा सीरियस जैसा हो गई थी। खाने में सब चीज़ मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, ब्रेड मिला था, फिर अंडा था, केला था, दूध था। कब से एडमिट हुए? यहाँ कल रात से वही नाश्ता, अंडा, दूध, ब्रेड, बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले उल्टी आता था, कमजोरी लगता था, सब अब तो ठीक लग रहा है। इमरजेंसी में यहाँ पे जनरल पेशेंट जैसे कि बुखार का हो गया, अभी डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, लूज मोशन का हो गया, है ना, सारे तरह के पेशेंट आते हैं। चेस्ट पेन वगैरह हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस तरह के पेशेंट, जनरल जितना भी पेशेंट हैं, फिर एक्सीडेंटल पेशेंट जो भी हैं, सारे यहाँ पे आते हैं ना। अभी तो हम लोग यहाँ पे CT स्कैन भी हो रही है, तो CT स्कैन की सुविधा भी यहाँ पे है ना। यहाँ पे सदर हॉस्पिटल खूंटी में ब्लड का जाँच, पेशाब का जाँच सब तरह के होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, ECG है ना। ये सारी जाँचें जो कि यहाँ पे हमारे सदर हॉस्पिटल में ही हो जाती हैं, है ना। और आयुष्मान वाले मरीजों को ये सारे फ्री में होते हैं। आपातकालीन स्थिति में मरीज, महिला, पुरुष या बच्चे जो भी हों, वे अगर आयुष्मान कार्डधारी हैं तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल पहुंचते ही इलाज शुरू कर दिया जाता है। यहाँ भर्ती मरीज या मरीज के परिजनों को 1 रुपये की मांग नहीं की जाती है और न ही उसे यह कहा जाता है कि अब आपको पैसे देने होंगे तभी इलाज शुरू होगी। मैं सुनीता गुड़िया, इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज हूँ और हम यहाँ हमारे पास हर तरह के मरीज आते हैं, दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनको इलाज के बारे या तो दवा के बारे कोई जानकारी नहीं होती है और उन्हें काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आयुष्मान एक अच्छी योजना है जिसके तहत गरीब लोगों को और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि आजकल अगर कुछ बीमारी हो जाने से ट्रीटमेंट कराना कितना मुश्किल है और कितना खर्चीला है। लेकिन इस योजना के तहत लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। हम सारी दवाएं और खाने पीने की सुविधा और हर चीज़, अगर पेशेंट यहाँ से रेफ़र भी हो जाता है तो हम उन्हें आयुष्मान के बारे, और जैसे आता है पेशेंट हम लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं। जितने भी पेशेंट आते हैं हम कोशिश करते हैं कि सबों का रजिस्ट्रेशन हो और आयुष्मान कार्ड बने और आयुष्मान कार्ड के थ्रू उनका इलाज हो, है ना। उसके थ्रू हम लोग सबों को सारा चीज़ फ्री मिलता है, जो भी मेडिसिन होता है या तो खाना पीना या तो जो भी इलाज या तो ब्लड टेस्ट, सारी चीज़ फ्री मिलता है। हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है क्योंकि हम उनकी सेवा के लिए हैं और अगर यहाँ से पेशेंट ठीक होकर जाता है कोई भी तो हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है और हमें काफ़ी खुशी होती है और पेशेंट भी काफ़ी खुश होकर जाते हैं। अधिकतर किस प्रकार के पेशेंट आते हैं? यहाँ हर तरह के पेशेंट आते हैं क्योंकि इमरजेंसी वार्ड है, कहीं से भी होता है तो एक्सीडेंटल पेशेंट भी आते हैं, फीवर के पेशेंट आते हैं, CKD के पेशेंट आते हैं, हर तरह के पेशेंट यहीं आते हैं। जिनका इलाज यहाँ संभव है तो हम लोग यहाँ इलाज करते हैं और अगर इसका संभव नहीं तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उसको रखना है या तो रेफर करना है। काफ़ी भीड़ देख ही रहे हैं, है ना। जितना बेड है 60 बेड का है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा बेड फुल रहता है। हमें पेशेंट रखने में दिक्कत होती है, काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग। अब अगर मरीज अस्पताल पहुंचता है और उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका इलाज तुरंत हो जाएगा। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है और सिर्फ राशन कार्ड है तो तत्काल अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाकर उसका इलाज प्रारंभ कर दिया जाता है। खूंटी जिला का सदर अस्पताल सबसे बेहतर स्थिति में चल रहा है। यहाँ लगातार इस तरह के सकारात्मक काम हो रहे हैं। आयुष्मान मित्र का काम आयुष्मान कार्ड बनाना रहता है और उनसे फ्री इलाज भी कराना रहता है। और आयुष्मान कार्ड का प्रोसेस है राशन कार्ड होना और आधार कार्ड ज़रूरी है और राशन कार्ड में लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड ये ज़रूरी है। वो कोई है वो समझ नहीं पाते हैं, उनको बताना पड़ता है कि आपका राशन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आपको आना पड़ेगा, आपका
थंब लेना पड़ता है, लाइव फ़ोटो लेना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है उनको। जैसे वो भर्ती हो जाते हैं तो उनका हम बेड पे आकर के आयुष्मान कार्ड बना देते हैं। अगर वो राशन कार्ड नहीं लाते हैं तो उनको मंगाते हैं, वो लेकर के लाते, फिर उनका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। फिर उससे फ्री इलाज कराते हैं हम। जैसे जांच हुआ, फिर दवा चाहिए तो उसका फ्री हो जाता है सारा कुछ। जैसे एसएनसीयू का बच्चा का आधार कार्ड नहीं रहता है, राशन कार्ड में नाम नहीं रहता है, तो उसके माँ का से इलाज हो जाता है। जैसे 5 साल तक माँ का से ही हो जाता है, 5 साल के बाद ही बच्चा का आधार कार्ड और राशन में नाम जुड़ता है, तो उससे उसका माँ से ही हो जाता है, माँ या पिता के से हो जाता है 5 साल तक। जो भी दवा मंगाना रहता है या कोई उसका जांच रहता है, सब उसी माँ से ही हो जाता है। एम्बुलेंस जैसे रेफ़र होता है तो आ जाते हैं, एम्बुलेंस आ जाते हैं। और दवाई आयुष्मान से ही हो जाता है। अगर उसका आयुष्मान कार्ड में नाम है और आयुष्मान कार्ड बन गया है तो हो जाता है, राशन में नाम है तो। अब तो आपातकालीन स्थिति में आए मरीजों का इलाज बिना किसी देरी किए ही शुरू किया जाता है। कई लोगों को बेहतर उपचार के साथ उसे बिल्कुल स्वस्थ भी किया जा चुका है। कई लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। यही कारण है कि अब सदर अस्पताल के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। आयुष्मान कार्ड सर, पेशेंट जब आता है तो हम लोग उसे आधार कार्ड, राशन कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड जरूरी है। कितने समय में कितना टाइम लगता है आयुष्मान कार्ड बनाने? सर अगर पेशेंट का डॉक्यूमेंट सही रहे तो तुरंत बन जाएगा, और नहीं होता है तो फिर हम लोग सुधार करवा लेते हैं। जो गरीब रेखा से नीचे हैं, कैसे चयनित करते हैं किसका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, क्या क्या चीज़ मांगते हैं? सर उनका सिर्फ आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड से हम लोग राशन कार्ड भी निकाल लेते हैं। अगर राशन कार्ड नहीं लाया रहता तो राशन कार्ड हम लोग निकाल लेते हैं और फिर उसका आयुष्मान कार्ड बना देते हैं। अगर नहीं बना हुआ तो आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, अगर बना हुआ तो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। उसके बाद उनको बोल दिया जाता है कि अगर आपका कुछ भी जाँच हो या दवाई लिखा हो तो हमारे यहाँ आइएगा, हम लोग स्टाम्प मारेंगे, फ्री होगा। आयुष्मान कार्ड से क्या क्या मुफ्त इलाज मिलती है? सर यहाँ जितना भी ऑपरेशन हुआ, फिर आपका एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब फ्री सर है। दवा से लेकर टोटल फ्री है। मान लीजिए यहाँ से जिसको रेफर किया जाता है, उनके गाड़ी उड़ी की क्या व्यवस्था है, एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है, आयुष्मान कार्ड द्वारा होती है? सर रेफर होता है तो एम्बुलेंस भी व्यवस्था किया जाता है। जिसका नहीं भी रहता है उसको भी एम्बुलेंस व्यवस्था दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए आयुष्मान कार्ड किस प्रकार वरदान साबित हुआ? सर गर्भवती इलाज किस प्रकार? गर्भवती महिला सर, बच्चा जैसे एसएनसीयू में चल गया तो उनका फ्री इलाज होता है। जो जाँच होता है सब फ्री होता है। बाहर से ब्लड लाया जाता है वो फ्री दिया जाता है, और टोटल अवेलेबल सर करवाया जाता है। पर डे कितने मरीज आते हैं आयुष्मान कार्ड बनाने? पर डे सर 20-10 आते हैं। नहीं ये चीज़ हाँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होता है। ये अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल वो पेशेंट खुद साइन करती है कि हम ये डिस्क्लोज वो नहीं होता है कि ये चीज़ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। जस्ट उसका एंटीनेटल चेकअप जो होना है, बच्चा का ग्रोथ देखना है, बच्चा का जो भी जो भी उसका ग्रोथ से रिलेटेड है वो चीज़ बस अल्ट्रासाउंड में होगा। अदरवाइज़ वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगा। सदर अस्पताल खूंटी में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। पहले चिकित्सक की बैठने की जगह और एएनसी सेंटर अलग अलग रहने के कारण जांच में काफ़ी परेशानी होती थी। जिन मरीजों को एएनसी के बारे में जानकारी नहीं होती थी वे बाहर जाकर जांच करा लेते थे, जिसके कारण मरीजों को मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। खान पान तो हम लोग उसके बारे में जानकारी देते हैं। ये है कि नॉर्मल आयरन, कैल्शियम, विटामिन तो उनको लेना ही है। प्लस जिनको स्पेशली अगर कम हीमोग्लोबिन रहा, उन लोगों को स्पेशल ध्यान दे करके जो भी ब्लड बढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, साग सब्जी, फल फ्रूट, जिससे कि आपका गुड़ चना हुआ, ये बीट और जो भी जैसे अंडा वगैरह, उसको खाने का ये रहता है। वो तो आपका एक डाइटिशियन है जो कि आपका पेशेंट चार्ट बना हुआ है पेशेंट अकॉर्डिंग कि उसको वही मिलना है। अदरवाइज़ ऐसे यहाँ पे हम लोग तो वही सलाह देते हैं गुड़ चना खाइए, क्योंकि उतना ये जोन नहीं है कि आप बहुत अच्छा ये सब जो कि फल फ्रूट बहुत महंगे हैं, तो जो बेसिक चीज़ों से जो घर में अवेलेबल है उससे जो भी बढ़ा सकते हैं ब्लड, वो सबका तो सलाह देते हैं। हाँ, ममता वाहन है अवेलेबल, सैया आती है साथ में। वो उनका फ़ोन नंबर उनको दिया हुआ रहता है, उनका जो कार्ड है
उसमें उनका नंबर रहता है, तो कभी भी उनको ज़रूरत पड़ेगा वो उसको कॉल करके अपने साथ एंटीनेटल चेकअप में भी ला सकती हैं। और जब प्रसव पीड़ा हुआ या किसी प्रकार का उसका तकलीफ हुआ तो उसको कॉल साथ करके साथ में आ सकती है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज कराने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, क्योंकि जो भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, पहले वो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते थे, जिसके कारण उनको बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में राहत मिली है, क्योंकि अब वो खुल करके अपनी बीमारी का सारा इलाज अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से करवा पाते हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे। अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो तुरंत इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवाएं। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।